आगे बढ़ेंगे। फौज की जानिब से पथरीबल केस को बंद करने के खिलाफ आज कश्मीर में हड़ताल रही। हड़ताल की कॉल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एम ने दी थी। श्रीनगर में दुकानें और तिजारती मराकज बंद रहे, सड़कों पर ट्रैफिक बहुत कम रहा। उधर मीरवाइज की क़यादत वाली हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में नमाज जुमा के बाद एहतजाजी रैली निकाली। ग्रुप के कई लीडरों और कारकुनों ने रैली में शिरकत की और पथरीबल मुतासरीन के लिए इंसाफ की मांग की। इस दौरान कुछ नौजवानों ने बोहरी कदल इलाके में पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने इन्हें मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस ने इलाके में अमन की बहाली के लिए नौजवानों का ताक़ुब किया। वहीं कस्बा पुलवामा में आज दोपहर उस वक्त हालात कशीदा हो गए जब मुजाहिरीन ने पुलिस पर कई जगहों पर पथराव किया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मीरवाइज ग्रुप की जानिब से पथरीबल मामले के खिलाफ दी गई हड़ताली कॉल के दौरान पुलवामा कस्बे में मुजाहिरीन ने कई जगहों पर पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक कारकुन सैयद बशीर अहमद अंद्राबी को एहतियाती तौर पर हिरासत में ले लिया। जेकेएलएफ कारकुनों ने आज पथरीबल फर्ज इनकाउंटर केस बंद करने के खिलाफ लाल चौक की तरफ मार्च करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनका ये मार्च नाकाम बना दिया। जेकेएलएफ चेयरमैन यासीन मलिक की क़यादत में फ्रंट के कई कारकुन आज दोपहर माइसुमा से लाल चौक की तरफ नारे लगाते हुए बढ़ने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका और यासीन मलिक समेत कई कारकुनों को हिरासत में ले लिया। उधर फौज की जानिब से पथरीबल केस को बंद करने के खिलाफ आज अनंतनाग में भी मुकम्मल हड़ताल रही और कई जगहों पर एहतजाजी मुजाहरे हुए। पथरीबल के बरारी आंगन इलाके में आज नमाज जुमा के बाद लोगों ने जामा मस्जिद से मकामी कब्रिस्तान तक एहतजाजी मार्च किया और नारेबाजी की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने रियासती और मरकजी सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए और पथरीबल केस को असर नौ खोलने का मुतालबा किया। इस एहतजाजी मार्च में पथरीबल झड़प के दौरान मारे गए अफराद के कई लवाहिकीन ने भी हिस्सा लिया। दरियासना पुलिस ने अनंतनाग से ही गुज़िश्ता शाम पीपुल्स लीग के चेयरमैन मुख्तार अहमद वाजा को भी गिरफ्तार कर लिया था। हमें ये फैसला मंजूर नहीं है कि ये हम चाहते हैं कि जब तक इनका ये सजा नहीं मिलेगा जो ये फौजी 4 या 5 है, हमने ये तय कर रखा है कि हम खुद पिटीशन दायर करेंगे, हम गांव-गांव भीख मांगेंगे, इसके लिए जो भी रकम आएगा हम खुद फिर सिविल कोर्ट में फिर ये केस दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट तक ये फैसला हो गया कि ये वाकई ये सजावार हैं, लेकिन जब आर्मी कोर्ट में ये हो गया तो फिर हमें यही भरोसा था कि आर्मी खुदा के बाद इनका होता हमारे ऊपर दिफा, वो दिफा इन्होंने वैसे नहीं कर सका कि हमारी उम्मीदों के खिलाफ हो गया। दूसरी जानिब पथरीबल केस को फौज की जानिब से बंद करने के फैसले के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर महबूब बेग ने वादी की अलाहिदगी पसंद जमातों समेत दीगर सियासी जमातों से एकजुट होने की अपील की है। अनंतनाग में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर बेग ने पथरीबल केस को दोबारा खोलने की हिमायत की है। मेन स्ट्रीम हो या सेपरेटिस्ट हो, ये ऐसा इशू है, पथरीबल का इशू, हमको एक होना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई एक्सेशन से ताल्लुक नहीं, कोई ऑटोनॉमी से ताल्लुक नहीं। सीबीआई इस नतीजे पे पहुंचा कि वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर था और सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया। जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत अच्छा काम किया है मिलिटेंसी को कंटेन करने में, मुझे लगता है कि ये ओपन होना चाहिए। सीबीआई की क्रेडिबिलिटी भी एट स्टेक है, सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी भी एट स्टेक है। अहम शरीफ बांडीपुरा में आज लोगों ने नमाज जुमा के बाद जम्मू कश्मीर मुस्लिम वक्फ बोर्ड के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि 11 साल पहले बोर्ड ने हजरत शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारतगाह को अपनी तहवील में लिया था, लेकिन ज़ियारतगाह से सालाना लाखों रुपया हासिल करने के बावजूद भी ज़ियारतगाह का तामीराती काम नहीं हो रहा है। मकामी लोगों का कहना था कि अगर वक्फ बोर्ड ने 1 माह के अंदर अंदर
ज़ियारतगाह के तामीराती काम को शुरू नहीं किया तो वो अज खुद ज़ियारतगाह को अपनी तहवील में लेंगे। अगर एक वसी इदारा है जम्मू व कश्मीर मुस्लिम वक्फ बोर्ड, अगर वो ज़ियारतें 3 नए सिरे से बनाए गए, क्या हमारे लिए 30 लाख रुपया नहीं है? गुज़िश्ता शाम अनंतनाग के 6 इलाके में एक नामालूम लड़की की लाश बरामद हुई थी, जिसकी शिनाख्त बाद में लारीबल बिजबेहाड़ा की इकरा निसार के तौर पर हुई। आज जब महलूका की लाश उसके आबाई गांव लाई गई तो बड़ी तादाद में लोगों ने सड़कों पर निकलकर एहतजाज किया और वाकई की तहकीकात का मुतालबा किया। लवाहिकीन के मुताबिक मुतालिका लड़की 11वीं जमात की तालिबा थी और वो गुज़िश्ता रोज भी हस्बे मामूल घर से अनंतनाग के एक कोचिंग सेंटर के लिए निकली, लेकिन घर वापस नहीं पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने उसकी लाश बरामद कर ली। महलूका के रिश्तेदारों को शुबा है कि लड़की को कत्ल किया गया है। मुजाहिरीन ने वाकये में मुलव्विस अफराद को सख्त सजा की मांग की है। 9 बजे द्राई गर तो गई ऊर स्कूल कोचिंग सेंटर 2 बजे तम कह गर तमो सोचमुत अगर अमिस मामस फोन करो तो सह लायस साइड थमस मारित अमिस गर्दन फुटरमुत कतल कर्म कातिल गस मिलन पुरजोर गुजारिश कर पुलिस। अनंतनाग के मटन आकुरा और इससे मुत्तसिल इलाकों के लोगों ने बिजली की नामुनासिब सप्लाई और गैर शेड्यूल कटौती के खिलाफ मुजाहरे किए। इस दौरान लोगों ने आकुरा में कायम रिसीविंग स्टेशन पर ताला चढ़ा दिया, जिसके बाद पुलिस ने एहतजाजियों पर लाठीचार्ज किया और जवाबन एहतजाजियों ने रिसीविंग स्टेशन पर धावा बोल दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि अगरचे महकमे पीडीडी इनसे बराबर बिजली फीस वसूल कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को बिजली से महरूम रखा जा रहा है। या कर डिस्कनेक्ट न पन शेड्यूल पावर बंद तो ATV उर्दू कश्मीर में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। बोलो क्या, बोलो 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 क्या, सताए रहने वाला तुमको सहने वाला आ गया। टाटा ब्लू स्कोप बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का नया शाखा। इमारतों की छतों की खूबसूरती में एक नया इनकलाब। टाटा ड्यूराशाइन कलर कोटेड टीन। टाटा ड्यूराशाइन की चादरों पर जिंक कोटिंग की गई है, जो इन चादरों को जंग आलूदा होने से बचाती है। टाटा ड्यूराशाइन की चादरें बोल्ड रेड, नेचर ग्रीन, कूल ग्रीन और स्मार्ट ब्लू जैसे दिलकश और खुशनुमा रंगों में दस्तयाब है। टाटा ड्यूराशाइन के बाइख्तियार डिस्ट्रीब्यूटर बराए जम्मू कश्मीर हैं एम्पायर एंटरप्राइजेज, नरसिंहगढ़, बटामालू, श्रीनगर। गुलमर्ग में आके भूल न जाना तुम ये सवारी, आज ही आप आना, कर लो आप अभी से तैयारी। दोस्तों से भी कहना शान की सवारी है, ये सुनो स्कूटर जान ये हमारी है, ये सुनो स्कूटर। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। अधिक धुलाई सबके मन को झपके आई, हर गृहिणी की बनाई शान, कपड़ों में लाए नई जान। आज शक्ति कपड़ों की जान
जान आपकी शान ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर। सॉलिड सोलर देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी अब देगी सोलर होम लाइटिंग J&K बैंक से सब्सिडी और इजी फाइनेंस पर। अरे हरपाल अरे चाचा जी, क्या हाल है बेटा? अच्छा हूँ चाचा जी। अम्मी, चाचा चाची आ गए। कैसे है भाई साहब? कैसी हो? सब खैरियत? हाँ जी हाँ जी, सब अच्छा है। अच्छा चाचा जी, चलो ना आपको गांव की सैर करवाता हूँ। आता हूँ भाई। बेटे ये क्या है? ये सोलार कुकर है चाचा जी। करता क्या है? ये सूरज की कुव्वत से खाना पकाता है। ये सब तुझे कैसे पता? मैंने इसके बारे में पढ़ा है चाचा जी। मुझे हाँ। आगे जाके साइंस लेकर ही पढ़ना है और ऐसा बहुत कुछ इजाद करना है। ओ वाह मेरे बच्चे, वाह 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 वाह। वजारत बराए अकलियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से अकलियती तबके के वसाइल से आरी और होनहार बच्चों को पोस्ट मैट्रिक तालीम मुकम्मल करने के लिए वजीफा दिया जाता है ताकि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके नई जिंदगी की जानिब पहला कदम रखें। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। श्रीनगर में जहांगीर चौक से रामबाग तक तामीर किए जा रहे फ्लाईओवर के सिलसिले में मुख्तलिफ महकमों के दरमियान तालमेल और ट्रैफिक की नकलो हमल को बिला रुकावट जारी रखने के सिलसिले में आज मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदों के दरमियान तबादला ख्याल हुआ। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर की सदारत में मुनक्किदा इस मुलाकात का मकसद ट्रैफिक की नकलो हमल को बेहतर तौर पर यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ तबका फिक्र से राय तलब करना था। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर फारूक अहमद शाह ने फ्लाईओवर मुकम्मल होने तक ट्रैफिक के रूट के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गोगजीबाग से रामबाग पुल तक की तरफ जाने वाली सड़क का बाय ट्यूब मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। इस दौरान रामबाग जाने वाली गाड़ियां जवाहर नगर और महजूर नगर का रास्ता इख्तियार करेंगी। एक तो आप उपला ब्रिज से होते हुए जवाहर नगर से बंद और महजूर नगर क्रॉस करके रामबाग पहुंचेंगे। नंबर 1। नंबर 2 ऑप्शन, जिसको एयरपोर्ट की तरफ जाना, यू कैन डायरेक्टली टेक दिस रोड फ्रॉम TRC वाया जहांगीर चौक टू बटमालू। मोहम्मद हाफिज उस सड़क को भी हमने जो है पूरी तरह उसको जो है ठीक किया है। फारूक अहमद शाह ने कहा कि रामबाग पुल से गोगजी बाग तक का दाएं ट्यूब ट्रैफिक के लिए खुला रहेगा। ऑप्शन इज डायरेक्टली टू टैंकपोरा से ब्रिज से होती है बटमालू से, यही रोड आप इस्तेमाल करके आप पहुंचेंगे लाल चौक। दूसरा ऑप्शन जो है वो एक जो है वो कभी भी बंद नहीं रहेगा ड्यूरिंग द एंटायर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस फ्लाईओवर। जो हमारे वन लेन ट्रैफिक टोटल जो इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं आप रामबाग से होते हुए आप जहांगीर चौक पहुंचेंगे, वो एक लेन फुल्ली जो है ओपन रहेगी। इट विल नॉट बी क्लोज एनी टाइम। सरकारी मुलाजमीन की मुश्तरका तंजीम JCC ने धमकी दी है कि अगर हुकूमत ने उनकी मांगों के तई अपना रवैया नहीं बदला तो अपने एजिटेशन में मजीद तेजी लाएंगे। श्रीनगर में आज JCC के कुछ लीडरों ने मीडिया से बातचीत के दौरान मुतालबा किया कि हुकूमत जुमे के रोज जम्मू में गिरफ्तार किए गए JCC लीडरों को फौरी तौर पर रिहा करे। उन्होंने मुलाजमीन पर मुबैना पुलिस कार्रवाई की मजम्मत की। इस वाकये की पुरजोर मजम्मत करते हैं। जैसे कि कयूम साहब ने जेल से ही एक प्रोग्राम दिया है, मगर अभी तक कयूम साहब और उनके दूसरे रुफका को जेल में ही रखा गया। अगर उनको नहीं छोड़ा गया तो हम मजबूर हो जाएंगे, जो कि ऑलरेडी प्रोग्राम दिया हुआ है उसके बावजूद हम कोई ऐसा प्रोग्राम देंगे जिसकी सारी जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत पर आयद होगी। हम मोदबाना गुजारिश करते हैं, जैसे पहले भी हमने की चीफ मिनिस्टर साहब से, कि वो खुद बजाती खुद। तो नाज़रीन मैं आपको बता दें कि JCC के एहतजाजी मुजाहिरीन को और कारकुनों को जुमेरात के रोज जम्मू में गिरफ्तार किया गया था। आगे बढ़ेंगे। दस्तगीर साहब के सालाना उर्स की तकरीबात आज से शुरू हुई। खानियार श्रीनगर में वाक़ उनके आस्ताने आलिया पर आज सैकड़ों अकीदतमंदों ने हाजिरी दी और जुमे की नमाज अदा की। वाज़रे की जियारत गाह असर नौ तामीर किए जाने के बाद जुमे को ही अकीदतमंदों के लिए खोली गई थी। ज़ियारत शरीफ की मुकर्रर मुद्दत में तामीर को यकीनी बनाए जाने पर ज़ायरीन बेहद खुश नजर आए।
बहुत ज़्यादा मसरत हुई। बहुत काफ़ी देर से हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब हम इस ज़ियारत बाग में नमाज पढ़े, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मसरत हुई, बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून लग रहा है। खासकर इलाके खानियार के लोग बहुत खुशी मिल रही है उन्हें कि 1 साल के बाद फिर से जो हमारा ख्वाब था वो पूरा हो गया। तो नाज़रीन, इस ज़ियारत गाह को ज़ायरीन के लिए कल ही खोल दिया गया था। आगे बढ़ेंगे। बारामूला खानपुरा में हजरत सैयद जाबाज वली रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स आज खत्म हुआ। इस मौके पर बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने आस्थान आलिया पर हाजिरी दी। इसमें मुसलमान ही नहीं बल्कि अकलियत से हिंदू भाई यहाँ पर इस मुबारक मौके पर अपना फैज हासिल करने के लिए आ रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो ये अविया किरामों का मिशन है इसमें हमें हर वक्त शिरकत करने की तौफीक अता। तो यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। मालदार पार्टी अब बस अंधेरे का इंतजार है। लाइट कहां से? ना जनरेटर की आवाज और ना इन्वर्टर चार्जिंग की गुंजाइश। सॉलिड सोलर देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी अब देगी सोलर होम लाइटिंग J&K बैंक से सब्सिडी और इजी फाइनेंस पर। मुझे बवासीर है, खून भी आता है, लेकिन ऑपरेशन से डरता हूँ। जैद ऋषि का अर्श कल्पलो कैप्सूल और ट्यूब 3 दिन 3 ही खुराक 01125532553। अच्छा, अब राजीव आवास योजना के अंतर्गत स्लम वासियों को मिलेगा अपना घर, अपनी जमीन पर अपना घर और मालिकाना हक। अरे छोड़ो, ये सुनते सुनते मैं बूढ़ा हो गया। ये देखो, हम जिएंगे सम्मान से, जिएंगे शान से, राजीव आवास योजना का सहारा है। अपना भी घर होगा, अपनी इज्जत होगी, शहर में ही अपना पता होगा, राजीव आवास योजना का सहारा है। शहर से जुड़े अब रहेंगे हम, रोजी रोटी और मकान का होगा ये संगम। बच्चों की पाठशाला हो, भविष्य उनका उज्जवल हो, राजीव आवास योजना का सहारा है। घर घर में नल होगा, पानी झरझर होगा, आएगी रोशनी हर तरफ उजाला होगा। भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों का साझा प्रयास, राजीव आवास योजना, सबको हक। ये है हमारी बस्ती, गंदी, बदबूदार, ना कोई सुख ना कोई सुविधा। अब आ गई सरकार की राजीव आवास योजना। अब हमें मिलेगा बेहतर घर, जिसमें होगा साफ पानी और अपना शौचालय। अब होगी पूरी स्वच्छता और साफ सफाई, साथ में बनेंगी पक्की सड़कें। अब हम सबको मिलेगी सामाजिक सुरक्षा और सम्मानित जीवन। सॉलिड सोलर देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी अब देगी सोलर होम लाइटिंग J&K बैंक से सब्सिडी और इजी फाइनेंस पर।
आगे बढ़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर महबूब बेग ने कहा है कि नए इंतजामी यूनिटों की तश्कील के सिलसिले में कांग्रेस और एनसी के बीच इख्तलाफात पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। अनंतनाग के दांतर, पशवारा और सैफन मीरगुंड इलाकों का तफसीली दौरा करने के बाद उन्होंने मीडिया के साथ इन बातों का इजहार किया। दौरे के दौरान उनके साथ कई अवामी वफूद ने मुलाकात की और अपनी मुश्किलात से आगाह किया। इस मौके पर महबूब बेग ने कहा कि मखलूत सरकार की दो जमातों के बीच इख्तलाफ ने इसलिए जन्म लिया था क्योंकि दोनों जमातें अपने अपने मफाद के खातिर काम कर रही थी, जो एक फितरी बात है। गांदरबल के शाहपुरा बदरगुंड के लोग सड़क तामीर का मुतालबा कर रहे हैं जो उनको श्रीनगर लेह कौमी शाहराह से जोड़ सके, क्योंकि रोड की तामीर 1 किलोमीटर के बाद रुकी हुई है। तहाँ मुतालिका हुकाम का कहना है कि फंड की अदम फराहमी की वजह से काम आगे नहीं बढ़ सका है। बरेलीपुरा हंदवाड़ा में ज़राई जमीन में महकमा माल की तरफ से बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियां सामने आई हैं, जिसका खमियाजा मालिकान जमीन को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि महकमा माल ने रिकॉर्ड में लोगों की जमीन का रकबा कम दिखाया है, जबकि मौके पर जमीन का रकबा ज्यादा है, जिसकी वजह से न तो सरकार जमीन ले पा रही है और न लोग जमीन फराहम कर पा रहे हैं। लोग ईटीवी के जरिए महकमे माल के अफसरान से मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी जमीन का रिकॉर्ड नए सिरे से तैयार किया जाए ताकि लोगों को इस पर परेशानी से छुटकारा मिल सके। वहीं महकमे माल के असिस्टेंट कमिश्नर ने नए सिरे से रिकॉर्ड तैयार करने की यकीन दहानी कराई है। करगिल के पहले मकामी डिप्टी कमिश्नर फिदा हुसैन अपनी सर्विस से सुबुकदोश हुए। लोगों ने फिदा हुसैन की खिदमात की सराहना की। इस सिलसिले में जिला हुकाम की जानिब से बारू करगिल के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें असगर करबलाई मेहमान खुसूसी थे। बीजेपी की जानिब से बारामुल्ला में एक वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। बड़ी तादाद में पार्टी वर्करों ने कन्वेंशन में शिरकत की। कन्वेंशन की सदारत रियासती बीजेपी के यूथ सदर रविंदर रैना ने की। आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर रियासती बीजेपी यूनिट ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को मेंबरशिप मुहिम के जरिए पार्टी की जानिब रागिब करने में जुटी हुई है। बीजेपी यूथ विंग के रियासती सदर योधवीर सेठी ने कहा कि नौजवानों में मोदी को लेकर काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। हुकूमत के सर्द रवैये से नाराज जम्मू कश्मीर एसआरटीसी वीआरएस मुलाजमीन एसोसिएशन ने जम्मू में एहतजाज किया और अपने मुतालबात के हक में नारे लगाए। मुजाहिरीन ने कहा कि वो कई महीनों से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है। डोडा माइग्रेंट कमेटी जम्मू में अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें कश्मीरी पंडित माइग्रेंटों के बराबर मुआवजा दिया जाए। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मुतालबात पूरे न होने की सूरत में एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी दी। जम्मू में प्राइवेट स्कूलों के रवैये से नाराज पीडीपी कारकुनों ने एहतजाज किया और प्राइवेट स्कूलों पर सरपरस्तों से ज्यादा रकम की मांग का इल्जाम लगाया। मुजाहिरीन ने मांग की कि इंतजामिया प्राइवेट स्कूलों के हुकाम के खिलाफ कार्रवाई करे। तो ईटीवी उर्दू कश्मीर में आज बस इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे खास बात के साथ। आदाब। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सॉलिड सोलर, देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया।
ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। खास बात को पेश करने में ताउन कर रहे हैं प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन टाउनशिप। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। अरबी फारसी को यूपीएससी से बाहर किए जाने का मामला गरमाया। मुस्लिम तंजीमें एहतजाज पर आमादा का मुसलमानों को आला ओहदों से दूर करने की रची जा रही है साजिश। झारखंड में एमएसडीपी स्कीम के तहत हुकूमत और हुक्काम लापरवाह। 6 वर्षों में 100 करोड़ रुपयों में से इस्तेमाल हुआ महज 20%। और बेंगलुरु के एक फलाही इदारे का काबिल तहसीन कदम, 15 गरीब जोड़ों की कराई इज्तिमाई शादी। सबसे पहले खास बात की बड़ी खबर। अरबी और फारसी को यूपीएससी से बाहर निकाले जाने पर मुस्लिम तलबा और तालिबात में नाराजगी पाई जा रही है। मुस्लिम तंजीमों का इल्जाम है कि अरबी फारसी को यूपीएससी से निकाले जाने के पीछे मुसलमानों को आला ओहदों से दूर रखने की साजिश है। अरबी फारसी जबानों को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मुकाबलाजाती इम्तिहान से बाहर किए जाने का मामला एक बार फिर से गर्म होने जा रहा है। दिल्ली में यूनाइटेड मुस्लिम्स फ्रंट ने अरबी फारसी को यूपीएससी में शामिल किए जाने समेत मुताद्दिद मुतालबात के हक में एहतजाज का ऐलान किया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से गुज़िश्ता दिनों मुख्तलिफ गैर मुल्की जबानों को मुकाबलाजाती इम्तिहान से बाहर कर दिया गया, जिसमें जर्मन, फ्रांसीसी जबानों के साथ साथ अरबी और फारसी जबानें भी शामिल थीं। हुकूमत की जानिब से किए गए इस फैसले को न सिर्फ उर्दू अरबी हलकों ने तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि हुकूमत के इस फैसले को मुसलमान मुखालिफ करार दिया जा रहा है। सीधी सी वजह है कि ये मुसलमानों को रोकने की एक साजिश है आईएएस आईपीएस के एग्जाम्स में, ताकि प्रशासन में या हुकूमत में नौकरशाही में मुसलमान नहीं आ जाएं। जिस तरह से पिछले 67 साल में मुसलमानों के साथ एक पॉलिसी चलती आ रही है कि मुसलमान हिंदुस्तान में आज सबसे निचले स्तर पर आ चुके हैं, दलितों से भी निचले स्तर पर आ चुके हैं। खुद गवर्नमेंट के सर्वे कहते हैं, सच्चर कमेटी रिपोर्ट्स कहती हैं। उसी में एक कदम इनका ये भी है कि जो थोड़े बहुत बच्चे आ जाते थे पर्शियन बैकग्राउंड से आईएएस बन करके उनको रोक दिया जाए आईएएस में आने से। पद्मश्री प्रोफेसर रेहाना खातून ने फारसी को बाहर किए जाने को मुल्क के कल्चर, तहजीब और तारीख का नुकसान करार दिया, जबकि मुस्लिम अवाम यूपीएससी के इस कदम को मुस्लिम मुखालिफ करार दे रहे हैं। मुतरजिम होते हैं, यानी सियासी लोग जो हैं, तो वो तो नहीं जानते। अब हम बताने वाले हैं कि क्या जरूरत है इसकी, किस तरह से, तो वो उसको जिस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, असल में गलत इंटरप्रिटेशन जो है वो उसके नताइज हैं। फारसी को निकालने की कोशिश, फारसी और अरबी को निकालने की कोशिश बहुत पहले से हो रही। तो उस वक्त भी एजिटेशंस हुए, मेमोरेंडम दिए गए, तो इन लोगों ने इस हद तक एक्सेप्ट कर लिया था कि ये क्योंकि ये कहा गया कि बच्चा 1 साल में ही तो नहीं तैयारी करके दे देता है, 3-3, 4-4 साल से लगे हुए हैं, तो कम से कम एक स्लॉट इतना उन्होंने मुकर्रर कर दिया कि इस वक्त तक फारसी और अरबी मौजूद रहेगी। वो स्लॉट गालिबन इस पिछले साल से ये कोशिश हो रही है कि खत्म कर दी जाए, और फिर खत्म कर दी गई, लेकिन हम लोग भी उसमें लगे हुए हैं, उसमें मीटिंगें हो रही हैं, एजिटेशंस हो रहे हैं कि इसको फिर से सर्वाइव किया जाए। अरबी और फारसी जबान मुल्क की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के अलावा सैकड़ों मदारिस में भी पढ़ाई जाती है, जिसकी वजह से मदारिस के तलबा को भी शदीद नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ईटीवी न्यूज, दिल्ली।
मदरसा बोर्ड संघर्ष समिति ने एक बार फिर दहली में भी दूसरी रियासतों की तरह मदरसा बोर्ड बनाने का मुतालबा किया है। संघर्ष समिति के सदर हाजी शाह मोहम्मद कादरी ने कहा है कि हुकूमत को दहली हाई कोर्ट के हुक्म की जल्द अज जल्द तामील करना चाहिए। राजधानी दिल्ली में